हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड की बुक जो है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की। इसमें हम पढ़ रहे थे रदरफोर्ड स्कैटरिंग। तो इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे रदरफोर्ड स्कैटरिंग पर बेस्ड प्रॉब्लम की। आइए हम देखते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने ये दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है। शीशे के नाभिक जिसका परमाणु क्रमांक 82 है के साथ 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले अल्फा कणों के लिए निकटतम पहुंच की दूरी की गणना कीजिए। ये हमें एक प्रॉब्लम दी हुई है। इसमें इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 10 के पावर 6 इंटू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल, क्योंकि मेगा को हम 10 के पावर 6 से, तो E इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 1.6 इन 10 के पावर माइनस 12 जूल। और जो अल्फा पार्टिकल है उस पर जो आवेश है वो 2E, तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 3.2 इंटू 10 के पावर माइनस 19 गुलाम। K का वैल्यू हम जानते हैं और Z बराबर क्या है, दिया हुआ अपने को 82। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि जब किसी अल्फा पार्टिकल को किसी एटम पर बम्बार्ड किया जाता है, ये आप ये डायग्राम देख रहे हैं कि जब किसी अल्फा पार्टिकल को किसी एटम पर बम्बार्ड कराते हैं, ये एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है इसका, और तो जो हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पर हमें पूछा गया है कि न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या होगी, वह कितने पास तक पहुंचेगा अल्फा पार्टिकल उस न्यूक्लियस के। तो हम जानते हैं इसके लिए क्या है कि जहां जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी, उस स्थिति में क्या होगा, अल्फा पार्टिकल मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचेगा। यानी कि जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस के मिनिमम डिस्टेंस पर कब पहुंचेगा, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होगी। उस स्थिति में अल्फा पार्टिकल उसकी मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचेगा, जो जहां इस डायग्राम में हमें डी के द्वारा दिखाया गया। तो हमें इसका मान निकालना है। आपको नीचे लिख भी रखा है, जब क्यू आवेश का कोई अल्फा पार्टिकल जेड परमाणु क्रमांक वाले नाभिक के निकट आता है तो इसकी गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और जो निकटतम पहुंच की दूरी डी पर जो कण की संपूर्ण गतिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगी। तो निकटतम पहुंच की दूरी पर क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। अब काइनेटिक एनर्जी हमें दिया हुआ है, यहाँ पर E दिया हुआ है, और पोटेंशियल एनर्जी ये हम लिख लेंगे। तो E बराबर हाफ mv² इक्वल टू K। जेड क्या है, नाभिक, और यहाँ क्या है, ये 2E क्या है, अल्फा पार्टिकल के लिए आवेश है, जेड नाभिक पर आवेश है, और डी क्या है, यहाँ पर निकटतम पहुंच की दूरी है। तो इसको सोल्व रीअरेंज करेंगे तो डी इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, के जेड ई 2E अपॉन ई, और हमें ये वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू क्या दी हुई है, 9 इंटू 10 की पावर 9, जेड का वैल्यू क्या है 82, ई का वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ये वैल्यू हमने पुट की, इस वैल्यू को पुट करके हमने सोल्व किया, तो जो निकटतम पहुंच की मिनिमम डिस्टेंस दूरी जो हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है, 9.4 इंटू 10 की पावर माइनस 15 मीटर। ये इस दूरी तक वो मिनिमम डिस्टेंस तक पहुंचेगा कौन, अल्फा पार्टिकल, या आपको ये जो बीच की दूरी दिखाई गई है, या इसको हम फर्मी में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9.4 फर्मी। आइए एक और एग्जांपल हम देखते हैं इसके जो रदरफोर्ड स्कैटरिंग बेस पर इस प्रॉब्लम को। तो हम इस पर एक और प्रॉब्लम देते हैं। हमें जो प्रॉब्लम दी हुई है वो क्या है, 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के अल्फा कण किसी तांबे जिसका Z इक्वल टू 29 है की पन्नी से प्रकीर्णन कोण थीटा बराबर 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होते हैं, तो संघात पैरामीटर का परिकलन करें। हमें क्या निकालना है, इंपैक्ट पैरामीटर निकालना है। यानी कि हमें 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का अल्फा कण है, और वो किस तांबा जिसकी Z इक्वल टू 29
है उस पर किस प्रकीर्णन कोण कितना है इसका, थीटा बराबर 60 डिग्री पर प्रकीर्णित होता है। तो हमें क्या निकालना है, इम्पैक्ट पैरामीटर का मान निकालना है। हमने इसको सोल्व करते हैं। हमने पहले पढ़ा है कि जो इम्पैक्ट पैरामीटर बी है उसका वैल्यू क्या होता है, ये हमने निकाला था प्रीवियस लेक्चर में। और हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है कि तांबे का परमाणु क्रमांक Z इक्वल टू 29, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और जो अल्फा पार्टिकल है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या दी हुई है, E इक्वल टू 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, जूल में कन्वर्ट करेंगे। तो E इक्वल टू 5 इंटू 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। इसको सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 10⁻13 जूल हमें मिलता है। और थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ हमें, थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो कोट 60/2, तो कोट 30 का मान जो हम निकालेंगे वो क्या आएगा, 1.732 हमें मिलता है। और के की वैल्यू ये हम, तो हम इम्पैक्ट पैरामीटर बी इक्वल टू क्या है, के जेड ई स्क्वायर अपॉन ई कोट थीटा/2। तो हम इन सब का मान वैल्यू में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें ई के का वैल्यू पता है, जेड का वैल्यू पता है, ई का वैल्यू पता है, कैपिटल ई का वैल्यू पता है और थीटा का वैल्यू पता है हमें। इन सब का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें और हम सोल्व करेंगे। तो हमें जो बी है इम्पैक्ट पैरामीटर का मान क्या प्राप्त होता है, 1.44 इंटू 10⁻14 मीटर। तो ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर प्राप्त हुआ। थैंक यू।